Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु फॉर द वंडरफुल क्लास। बहुत अच्छा। आज का जो अध्याय है उसका हमारा ओपनिंग हुआ। आज इसका पहला श्लोक था और इस पहले श्लोक में ही यहाँ पे भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं और वो देवती माता से कह रहे हैं कि मैं अब तुम्हें योग के बारे में बताता हूँ और जिसका उद्देश्य क्या है, मन को एकाग्र करना। तो वेरी नाइस एंड द होल क्लास वाज वेरी गुड। खाली एक जो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, सर्विंग द जूनियर्स। तो हम लोग सीनियर हैं, उनके पीछे तो बहुत भागते हैं, सुपर डिसाइपल्स या सीनियर्स में, लेकिन सर्विंग जूनियर या उनका सेवा करने के लिए रियली सही में नम्रता चाहिए, विच इज नॉट एन इजी टास्क। कोई कुछ बोल भी देता है तो बुरा लगता है बट या रियल नम्रता तभी आएगा, जो पॉइंटेड आउट की, जब हम लोग जूनियर्स की सेवा करें। ये हम लोग को कोशिश करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हम लोग तो सही में जो नम्रता है वो आएगा हमारे, और हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और या एक चीज आई जस्ट वांटेड टू करेक्ट वाज अबाउट हिरण्यकशिपु का जो तप था। यू सेड वो करोड़ों साल का था, तो अगर देखें हम लोग तो वो करोड़ों साल का नहीं था। व्हाई इट स्ट्रक मी वाज बिकॉज वो जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे तब वो गए थे तप करने, एंड व्हेन ही केम बैक प्रहलाद महाराज वाज ऑलमोस्ट 5 years old, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि लगभग उन्होंने 5 साल के आसपास उनका उस समय का जो था 5 साल उन्होंने तप किया होगा। व्हाई दिस स्ट्रक मी बिकॉज ही वाज सच ए पावरफुल, मतलब तप करना, इतना पावरफुल तप किया था कि 5 साल में उन्हें ब्रह्मा जी को नीचे बुला लिया। हम लोग तो ऐसे करोड़ों साल भी करेंगे तो भी कुछ एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, बट ही वाज सच ए पावरफुल योगी। इतना तप किया था कि विद इन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पूरा ब्रह्मांड को उन्होंने इतना ऐसा हिला दिया था। एवरीबॉडी वाज डिस्टर्ब, एंड ब्रह्मा जी को सब लोग, सारे देवता उनके पास गए कि ब्रह्मा जी आप कुछ करिए इसका, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। तो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल। लेकिन वो सारा पावर उसने कहाँ पे यूज किया? इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। और वही जो एक भक्त है वो भले थोड़ा भी कुछ करे, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिवोटी एंड इगोइस्टिक पर्सन। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा हिमांगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी। द वे यू सेड कि हमें कभी कभी दास बनने का भी ईगो हो जाता है कि हम ये सेवा कर रहे हैं। यू सेड कुकिंग सेवा और डूइंग एनी सेवा इज ऑल्सो लाइक मेडिटेशन, नॉट रिक्वायर्ड लाइक आपको साधु के जैसे ही बैठना है और मेडिटेट करते दिखे तो वही साधु है। तो ये सेवा भाव भी मेडिटेशन का भाव है। अभी जैसे प्रभु जी ने कहा कि इगोइस्टिक एंड डिवोशन का जो उन्होंने डिफरेंशिएशन बताया ना, कि मतलब कभी कभी सेवा के बीच में भी हमारा ईगो आ जाता है। हम समझने लगते हैं कि हाँ मैंने सेवा किया है तो लाइक मैं जो है वो बीच में आ जाता है। मुझे एक मेरा ऐसे सवाल था। नाउ कपिल देव मुनि मतलब हमें डिवोशनल सर्विस के बारे में बता रहे हैं, तो प्रभु जी स्पिरिचुअलिस्ट एंड डिवोशन सर्विस मतलब उसमें क्या डिफरेंस, हम कैसे समझे प्रभु जी इसको? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज अ भक्ति योगा डिवोशनल सर्विस? उनमें क्या अंतर है? और कोई अंतर है तो है भी अंतर या नहीं? मतलब आई हैव दैट लिटिल क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज क्लास। हरे कृष्ण प्रभु जी।
अच्छा, स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशनल ना माता जी। हाँ, यस आप प्रभु जी। ओके। एक्चुअली माता जी देखिए अभी आई एम जस्ट ट्राइंग माता जी, गोपीनाथ प्रभु भी है यहाँ पे गाइड करने के लिए। तो इवन ये जो कर्म कांडी वगैरह है, जो अ, अन्य देवी देवताओं का भी जो एज पर जो वेदास फॉलो करते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल, क्योंकि ये व्यास देव ने ही दिया हुआ है। तो तो इट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल एक्टिविटी ओनली। मतलब अभी ये जो 16 सोमवार का व्रत करना, फिर बहुत सारे हम देखते हैं ना अभी श्रावण जब आता है। सो दिस इज ऑल्सो मतलब एक तरह का आध्यात्मिक है, बट इट इज नॉट प्योर, इट इज ऑल्सो डिवोशन। मतलब वो भी गणपति का उपासना कर रहे हैं, कोई दुर्गा माता का उपासना कर रहे हैं। तो और वो लोग भी बहुत सारे तप करते हैं। सो एनीथिंग मतलब विच इज डन अकॉर्डिंग टू शास्त्र, भले ही वो कर्म कांड मतलब इन द एंड उनका एक्सपेक्टेशन है, बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ओनली। लेकिन शुद्ध भक्ति जो है, दैट इज द हाईएस्ट। तो ये लोग भी जो है एक ना एक दिन ऐसा करते 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 जैसे हम लोग भी जब भक्ति में आने से पहले हर किसी का कोई तो आराध्य देवी देवता थे। तो जब वो लोग देखते हैं देवी देवता भी की मतलब इस व्यक्ति के पास वो भाव है, ओनली थिंग वो मुझ में लगा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ और इसको मैं सही रास्ता दिखाऊंगा, तो ये जो है मतलब जो शुद्ध रास्ते मतलब ही अटेन द हाईएस्ट, मतलब जो उसको जो मिलना चाहिए, क्योंकि वो मेरी जो आराधना कर रहा है उसको लग रहा है मैं सुप्रीम हूँ। जैसे कि इवन हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी से जब नारद मुनि पूछते हैं एक श्रीमद् भागवतम की कि हमें लगा कि आप ही जो है सर्वश्रेष्ठ है, और फिर ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि नहीं, मेरे भी ऊपर कोई है। तो उसी तरह से तो अन्य जो लोग अभी देवी देवताओं के या जो ये अनेक अनेक जो ग्रंथ या शास्त्र पढ़ के जो कर्म कांड के स्तर पे जो कार्य कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग स्पिरिचुअल एक्टिविटी ओनली, बट इट इज कवर्ड। मतलब उसमें उनका हेतु है, एंड उनको इस भौतिक जगत में कुछ नाम प्रसिद्धि वगैरह कमाना है। बट सिंस दे आर सिंसियर, वही देवी देवता उनको एक ना एक दिन उनकी सिंसियरिटी देख के विल गाइड हिम टू द नेक्स्ट लेवल। और तब जब वो लोग भगवान की जब शुद्ध भक्ति करेंगे, ये भी डिवोशन ही है, बट इट इज कवर्ड। बट व्हेन दे विल स्टार्ट वर्शिपिंग कृष्णा, जैसे इस परंपरा में, then that devotion will become pure devotional service. तो एक्चुअली एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, क्योंकि इवन जो ये सारे कर्म कांडी कर रहे हैं वो शास्त्र में लिखा हुआ है, व्यासदेव ने खुद लिखा हुआ है, राइट? बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो बट वेन ही बिकेम सेटिस्फाइड, जब उन्होंने भगवान की जब भागवतम में एक्सक्लूसिवली भगवान का जो डिवोशनल जो शुद्ध भक्ति लिखा, तो अन्य लोग भी जो है दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल ओनली, बट नॉट प्योर। ओके, दे आर ऑल्सो डूइंग डिवोशन ओनली, बट दैट इज नॉट प्योर डिवोशन। तो हम लोग भी उसी स्तर से अभी भी उसी स्तर पे है। ऐसा नहीं कि हमने पार किया है, बट हमको यही देवी देवताओं ने, यही सारे लोगों ने जब देखा कि इसके अंदर सिंसियरिटी है, तो जितना ये मुझ पे अपना सिंसियरिटी दिखा रहा है, एंड आई एम नॉट द सुप्रीम, क्योंकि देवी देवता वो लोग वैष्णव है ना, तो उनको भी कहीं कहीं लगता है अरे ये जितना मेरे लिए सेवा कर रहा है, जैसे मुझे सुप्रीम मान रहा है, और मैं उसकी इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ, इसकी श्रद्धा बढ़ रही है, और इसकी सिंसियरिटी बढ़ रही है, तो लेट मी गिव हिम अ चांस टू वही सिंसियरिटी जो मेरे स्वामी है उनमें लगाने के लिए। एंड फिर वो क्या करते हैं, हमारा हमको एक खुश होके दे कनेक्ट अस टू कृष्णा थ्रू साधु शास्त्र, मतलब थ्रू डिवोटीज एंड ऑल। एंड देन जो हम लोग पहले जो स्पिरिचुअल और डिवोशन था हमारा, विच वॉज इम्प्योर, विच वॉज फिल्ड विथ अल्टीरियर मोटिव्स, तो हम लोग जब शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं, देन दैट सेम स्पिरिचुअल एंड डिवोशन बिकम्स प्योर। इतना ही फर्क है। अदरवाइज बाहर भी लोग जो सब कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड डिवोशन, बट इट इज क्या है, हेतु के साथ, एंड इट इज नॉट प्योर। इतना ही फर्क है। माता जी हरे कृष्णा। लेकिन जब देवी देवता खुश होते, उनको भी लगता है कि नहीं, इसका सिंसियरिटी गलत जगह पे लग रहा है, नाउ लेट हिम गेट द अपॉर्चुनिटी टू वो सिंसियरिटी, उसका वो डिवोशन, उसका स्पिरिचुअलिटी सही में जो हाईएस्ट गोल है, जो मेरे स्वामी है,
जिसका मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ, उसको उसके पास उसको डायरेक्ट करेंगे, and then we get connected to this the Supreme Lord through Vaishnavas, and then that same spiritual and devotion becomes pure. अभी जो लोग कर रहे हैं, it is on a impure stage filled with motive. हरे कृष्णा। गोपीमोहन प्रभु प्लीज आप ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू, वेरी नाइस। इसमें हम लोग देख सकते हैं, जैसे माता जी का जो प्रश्न था कि स्पिरिचुअल और डिवोशनल में कोई फर्क है क्या? तो वन aspect was what you have explained, and I will say that is in material context, जैसे लोग बात करते हैं। लेकिन हम जब प्रभुपाद जी का देखें एट एन हायर लेवल, तो बोथ आर सेम। जैसे हम लोग देखें तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, ही नेवर सेज डिवोशनल मास्टर या devotional advancement. So it is for, and whatever he always just to say, we have to do spiritual activities. So in a sense, when Prabhupada is talking in that language, it is one and the same. लेकिन अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो then there is a difference, and moreover the more than spiritual we can say they are more into religious practices में। जैसे कोई कुछ कर रहा है, तो जैसे कोई 16 सोमवार कर रहा है तो वो शिव जी के लिए करता है, लेकिन जो दूसरा उसका आस्था वो देवी का है तो वो कुछ और कर रहा है। तो वॉट एवर धर्म और वॉट एवर रिलीजियस दे आर फॉलोइंग, जैसे हमारे अभी जो मुस्लिम भाई हैं या क्रिश्चियंस लोग हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग, सो वी कैन कॉल दैट एज रिलीजियस प्रैक्टिस, बट द एक्टिविटीज विच हेल्प द स्पिरिट to grow, that will be called as spiritual advancement or spiritual activities, जिसकी बात प्रभुपाद जी करते हैं। तो इन ए वे वी से एट अ हायर लेवल जहाँ प्रभुपाद जी है, तो देयर इज इट्स वन एंड द सेम थिंग, बट इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट इट विल बी डिफरेंट। हरे कृष्ण, आई होप दैट आंसर्स। हरे कृष्ण। यस 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग लेते हैं नरसिम्हा आरती। हरे कृष्ण।